नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से इन्होंने अपने पार्टनर को उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए रेडी कर लिया। तो सिर्फ अफर्मेशन से इन्होंने लिखा है कि हाय दी, मेरा नाम साक्षी तनुजा है और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस दिए थे अपने पार्टनर को उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए, ताकि वो शादी की बात करें। और फाइनली बहुत ही सक्सेसफुली बात हो गई है। मेरे पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनको इस बात का डर लग रहा था कि उनकी जॉब लग के सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और हम दोनों ने यही डिसाइड किया था। हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। हमारा रिश्ता 4 साल पुराना है और 4 साल में भी हम सिर्फ 1 घंटे के लिए, वो भी ट्रेन में मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी मुलाकात कैसी रही होगी। और इस बीच में मेरे पार्टनर ने हमेशा मुझसे कहा कि जब हम दोनों की जॉब लग जाएगी तब हम अपने पेरेंट से बात करेंगे और सीधा शादी की ही बात करेंगे। और क्योंकि जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था तब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। काफ़ी टफ टाइम देखा है, बीच में कोविड भी आ गया था और इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन जैसे ही ओपन हुआ और उनको जॉब लग गई, अभी ओपन हो करके 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उनकी न्यूज़ आ चुकी थी कि उनकी जॉब लग चुकी है। तो अब पूरे 3 महीने हो गए हैं और मैंने अफर्मेशंस देने शुरू कर दिए थे कि मेरे पार्टनर ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही समझदारी से अपने पेरेंट्स के सामने बात करी है और वो मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं। फाइनली यही हुआ, मेरे पार्टनर ने खुद ही जा करके अपने पेरेंट्स से बात की। मैं सच बोल रही हूँ, मैं माता रानी की कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने अपने पार्टनर को कभी नहीं कहा कि तुम जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। बस मैंने यही बूस्ट किया कि टेंशन बिल्कुल मत लो, मुझे पता है तुम बात करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और वो भी तब जब मेरे पार्टनर खुद ही बोलते थे शादी की बात। और ये हम दोनों के बीच में पहले से ही बात हो चुकी थी कि हम दोनों ऐसा ही करने वाले हैं। फाइनली मेरे पार्टनर ने अपने पेरेंट्स से बात की है। और हाँ, मैं ये लिखना भूल गई, जब मैं अफर्मेशंस दे रही थी मैंने सिर्फ 1 हफ्ता ही अफर्मेशंस दिए हैं और उसके बाद में मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। और मेरा एक ट्रिप भी था, मुझे फ़ॉरेन जाना था, उस चक्कर में भी मेरा थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। मैं अफर्मेशंस नहीं दिए हैं और ये वाली बात मेरे माइंड से निकल ही गई। मैं जब वहाँ से वापस आती हूँ उसके बाद में मुझे न्यूज़ मिलती है कि वो बात कर चुके हैं और उनके पेरेंट्स रेडी हैं। फाइनली मेरे पेरेंट्स को तो कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, उनके भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो डर रहे थे बात करने से। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे रखेंगे। और उन्होंने बहुत ही समझदारी से बात रखी है। उन्होंने मुझे एक एक बात बताई कि उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स के सामने खुले तौर पर बात रखी और उन्हें खुल करके बोल दिया कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। बहुत सारे इश्यूज़ तो हैं बीच में, मैं कहानी में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग है। हम दोनों के जो सारी जाति वाली चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे पता है अब आप ये सोचोगे अरे ये तो सेम मेरे जैसा है। हाँ, मैंने यही सोचा था, जब मैंने पहले भी पढ़ी थी आपकी कहानी तो यही सोचा था, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे जैसा है। इसलिए मेरी फैमिली की तरफ से हैरानी की बात है कि कोई इशू नहीं आया और उनकी फैमिली की तरफ से भी हैरानी की बात है कि कोई इशू नहीं आया। फाइनली हम दोनों की शादी की बात चल रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आपकी क्यूट क्यूट सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। लेट गो है इसके अंदर, अफर्मेशंस हैं इसके अंदर, इसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कमिटमेंट है। आप देख रहे हैं पार्टनर ने कुछ डिसाइड किया था, इन्होंने भी कुछ डिसाइड किया था। ट्रेन में 1 घंटे की मुलाकात है यार, क्या ही मुलाकात हुई होगी आप दोनों की। लेकिन इस तरीके की बॉन्डिंग, इस तरीके का प्यार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मुलाकातें नहीं हैं, उसके बाद भी आप पेरेंट्स के पास हो जाएं और बात करें और अफर्मेशन देते हो। डायरेक्टली पार्टनर को आपने कुछ नहीं बोला और पार्टनर खुद ही जाते हैं। आप फॉरेन ट्रिप से जब वापस आ रहे हो तो आपको ये न्यूज़ मिलती है कि
शादी पक्की हो रही है, उनके पेरेंट्स मान गए हैं। मतलब मनाने वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ रखने वाली बात थी। वो थोड़ी सी एक झिझक सी होती है ना, तो वो झिझक इनके पार्टनर ने नहीं दिखाई, साफ तौर पर बोल दिया कि भाई इन्हीं से शादी करनी है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। लेट गो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोग ये करते हैं कि वो लेट गो नहीं करते हैं, सिर्फ चेक करते रहते हैं, इन्होंने बात की नहीं की, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। हमें लेट गो कर देना चाहिए, पूरी तरह से उसे भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहिए। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको करने में अपने ध्यान को लगा लेना चाहिए। उसके बाद मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।